शहर के मुज़ाफ़ात में एक पुरानी और खामोश बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के बीचों बीच एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसकी दीवारों से पलिस्तर झड़ रहा था और छत भी जगह जगह से पुरानी हो चुकी थी। इसी मस्जिद में एक नेक और परहेजगार इंसान मौलाना अब्दुल्ला इमाम थे। मौलाना अब्दुल्ला एक निहायत सादा मिजाज, साबर और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले इंसान थे। जब वो कुरान पाक की तलावत करते तो उनकी आवाज़ में ऐसी तासीर होती कि सुनने वालों के दिल नरम हो जाते। लेकिन दुनियावी एतबार से उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उनके घर में उनकी साबर बीवी और 3 जवान बेटियां थीं। गरबत ने उस घर को जैसे अपने हिसार में ले रखा था। अक्सर महीने गुजर जाते मगर उनके घर के बावर्ची खाने से गोश्त या किसी मज़ेदार खाने की खुशबू नहीं आती थी। जब रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना आया तो उनकी आजमाइश मजीद बढ़ गई। रमज़ान की पहली तारीख थी। दोपहर गुजर चुकी थी और सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब की तरफ जा रहा था। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। इफ्तार का वक्त करीब था मगर दस्तरख्वान पर सिर्फ पानी का एक मुटका और चंद खशक रोटियां रखी थीं। जब मौलाना अब्दुल्ला मस्जिद से घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी चौल्हे के पास खड़ी है और खाली पतीली चौल्हे पर रखकर आंसू बहा रही है। मौलाना ने नरमी से कहा, बेटी सब्र करो, अल्लाह ही रिज्क देने वाला है। जो परंदों को रिज्क देता है वो हमें भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बेटी ने खामोशी से सर झुका लिया। इफ्तारों का वक्त हुआ तो सबने पानी के चंद घूंट लेकर रोजा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी अशा की अजान में कुछ वक्त बाकी था कि अचानक लकड़ी के पुराने दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मौलाना अब्दुल्ला हैरान होकर दरवाजे की तरफ बढ़े और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक लंबा कदावर शख्स खड़ा था। उसने सफेद लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं। उसने अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कौन हैं और इस वक्त कैसे आना हुआ? अजनबी ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम जवाल करनीन है। मैं दूर दराज के एक गांव वादी स्कूत से आया हूं। हमारे गांव के लोग चाहते हैं कि आप इस साल रमजान में हमारे यहां तरावीह पढ़ाएं। हमने आपकी खुश इल्हानी के बहुत चर्चे सुने हैं। मौलाना कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, भाई मैं अपने अहलो आयाल को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? अजनबी मुस्कुराया और एक मखमली थैली मौलाना की तरफ बढ़ा दी। मौलाना ने जब वो थैली खोली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसमें सोने के पुराने सके और इशरफियां चमक रही थीं। ये इतनी बड़ी रकम थी कि उनके खानदान की सारी गुर्बत खत्म हो सकती थी। मौलाना ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बीवी को वो रकम दे दी। फिर वो इस परासरार मुसाफिर के साथ रवाना हो गए। बस्ती से बाहर एक अजीब व गरीब चमकती हुई बघी खड़ी थी। मौलाना उसमें बैठ गए और बिघी रात के अंधेरे में पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। चंद ही घंटों बाद वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जो खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान आबाद थी। ये मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। जब वो चमकती हुई बघी पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई आगे बढ़ रही थी तो मौलाना अब्दुल्ला के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी। आसमान पर चांदनी फैली हुई थी और सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने आसमान पर मोती बखेर दिए हों। बघी के पहिए खामोशी से पत्थरीले रास्तों पर चल रहे थे और अर्धगर्द की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी। चंद घंटों के सफर के बाद वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जो नहायत खूबसूरत और सरसब्ज थी। चारों तरफ बुलंद पहाड़ खड़े थे और उनके दरमियान एक शानदार बस्ती आबाद थी। जैसे ही बघी बस्ती के अंदर दाखिल हुई तो मौलाना अब्दुल्ला हैरत से अर्धगर्द देखने लगे। यहां के मकानात आम घरों जैसे नहीं थे। हर मकान सफेद सिंगे मरमर से बना हुआ था और चांदनी में ऐसे चमक रहा था जैसे किसी महल का हिस्सा हो। गलियों में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे मुश्क और अनबर की महक फजा में घल गई हो। दरख्तों पर अजीब और गरीब फल लगे हुए थे जिन्हें मौलाना ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जब बघी रखी तो कई लोग वहां जमा हो गए। इन सब ने सफेद लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरे गैर मामूली तौर पर रोशन थे। उनके चेहरों पर अजीब सा सुकून और वकार था। उन्होंने मौलाना अब्दुल्ला का ऐसे इस्तकबाल किया जैसे किसी बड़े आलम या बादशाह का क्या जाता है। जव्वाल करनीन ने अदब से कहा, मौलाना साहिब, ये हमारा गांव है। हम सब बहुत उरसे से आपका इंतजार कर रहे थे। फिर वो मौलाना को एक अजीम शान मस्जिद की तरफ ले गए। वो मस्जिद वाकई हैरान कुन थी।
इसके बुलंद मीनार आसमान को छू रहे थे और दरवाजों पर खूबसूरत नक्श व नुगार बने हुए थे। मस्जिद के अंदर फर्श संगमरमर का था और दीवारों पर कुरानी आयात नहायत खूबसूरत खत्ताती में लिखी हुई थीं। मौलाना अब्दुल्ला कुछ लम्हे के लिए इस मस्जिद के हिस्सन को देखते ही रह गए। इस रात जब इशा की अजान हुई तो मस्जिद नमाजियों से भर गई। मौलाना ने जब नमाज शुरू करवाई तो मस्जिद के अंदर गहरी खामोशी छा गई। हर शख्स इंतहाई सुकून और खुशुआ के साथ खड़ा था। फिर तरावे की नमाज शुरू हुई। जब मौलाना अब्दुल्ला ने कुरान की तलावत शुरू की तो उनकी आवाज मस्जिद में गूंजने लगी। उनकी तलावत में ऐसी मिठास और रूहानियत थी कि सुनने वालों के दिल पिघल जाते। मगर मौलाना ने एक अजीब बात महसूस की। अगरचे मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, लेकिन किसी के सांस लेने की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। सब लोग बिल्कुल खामोश खड़े थे, जैसे पत्थर के मुजस्मे हों। नमाज खत्म होने के बाद सहरी का वक्त करीब था। मौलाना को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां एक वसीया दस्तरख्वान सजा हुआ था। इस दस्तरख्वान पर ऐसे फल और खाने रखे हुए थे जो मौलाना ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। सरख याकूत जैसे अनार, सोने जैसे जर्द अंगूर और चांदी जैसे सफीद चावल। फिर ऐसे मशरूबात पेश किए गए जिनकी खुशबू ही इंसान को ताज़ा दम कर देती थी। मौलाना ने हैरत से जवाल करनीन से पूछा, भाई ये फल कहाँ के हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी मिठास और ऐसी खुशबू कभी नहीं देखी। जवाल करनीन मुस्कुरा कर बोला, मौलाना साहिब, ये हमारे खास बागात के फल हैं, ये आम लोगों को नजर नहीं आते। मौलाना ने खामोशी से सिर हिला दिया और खाना खाने लगे। दिन गुजरते गए और मौलाना अब्दुल्ला हर रात तरावीह पढ़ाते रहे। जितने दिन गुजरते गए मौलाना को इस बस्ती के बारे में एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। इस गांव में कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती थी, न ही कहीं कोई जानवर नजर आता था। बाजार मौजूद थे मगर वहां कोई शोर शराबा नहीं था। हर शख्स खामोशी और सुकून के साथ अपना काम करता था। एक रात जब मौलाना तरावीह पढ़ा रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आवाज में एक अजीब ताकत पैदा हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अल्फाज फजा में मुअल्लक हो रहे हों। वो जितना कुरान पढ़ते उनकी थिकन इतनी ही कम होती जाती। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो रहा था। रमजान के दिन तेजी से गुजरने लगे और देखते ही देखते आखिरी इशरा आ गया। चांद रात करीब थी। इस रात मौलाना मस्जिद के सहन में बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके दिल में अपने घर वालों की याद शद्दत से जाग उठी। उन्हें अपनी बेटियां याद आएं जो गुर्बत के बावजूद सब्र के साथ जिंदगी गुजार रही थीं। उन्हें अपनी साबर बीवी याद आई जो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखती थी। मौलाना के दिल में एक ही ख्याल था, उन्हें वापस जाना है, उन्हें अपने घर वालों के पास जाना है। और यही वो लम्हा था जब इस परासरार बस्ती का राज आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने खुलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हुआ वादी सुकूत के संसान मैदानों में सरगोशियां कर रही थी। मौलाना अब्दुर्रहमान अपने बस्तर पर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उनके दिल में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिर वो प्रासरार जगह कौन सी थी जहां वो रमजान की रातों में जाते थे, और वो अजीब लोग कौन थे जो खामोशी से उनके पीछे नमाज अदा करते थे। कुछ दिन गुजर गए मगर मौलाना के दिल का इत्तराब कम न हुआ। आखिर एक शाम उन्होंने हिम्मत की और अपने पुराने दोस्त हकीम असलम के पास पहुंच गए। हकीम असलम एक दाना और तजर्बाकार शख्स थे। वो इलाके की तारीख और पुरानी रवायात के बारे में बहुत कुछ जानते थे। मौलाना ने सारी बात तफसील से सुनाई। वादी सकूत का जिक्र किया, इन खामोश लोगों का जिक्र किया जो सफीद लिबास में नमाज पढ़ते थे, और इस प्रासरार शख्स जवाल करनीन का भी जिक्र किया जो हर साल रमजान में उन्हें वहां ले जाता था। हकीम इस्लाम खामोशी से सुनते रहे। फिर उनके चेहरे पर संजीदगी छा गई। उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, मौलाना साहिब, जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बरसों पहले अजड़ चुकी है। वहां कभी एक बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब वहां कोई इंसान नहीं रहता। लोग कहते हैं कि वो जगह जन्नत की बस्ती है। ये सुनकर मौलाना के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उनके जिहन में पिछले कई सालों के मनाजर एकदम ताजा हो गए। खामोश नमाजी, सनसान वादी और वो प्रासरार रोशनी। अगले दिन मौलाना ने फैसला किया कि वो खुद इस जगह जाकर हकीकत देखेंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले वो वादी सकूत की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो उनके कदम रख गए। उनकी आंखों के सामने जो मंजर था वो हैरान कुन था। जहां उन्होंने एक आबाद बस्ती देखी थी, वहां अब सिर्फ वीरान जमीन थी। टूटे हुए पत्थर,
पुरानी कब्रें और बिखरी हुई झाड़ियां। वो हैरत और खौफ के आलम में वहीं खड़े रह गए। अचानक उनके पीछे किसी की आवाज आई, मौलाना अब्दुर्रहमान। मौलाना ने मड़कर देखा तो वही शख्स खड़ा था जिसे वो जवाल करनीन के नाम से जानते थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। मौलाना ने घबरा कर पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या राज है? वो मुस्कुराया और बोला, मौलाना साहिब, वक्त आ गया है कि आप हकीकत जान लें। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि वो और उसके साथी दरअसल इंसान नहीं बल्कि जन्नात हैं। कई सदियों से वो इस वादी में रहते आए हैं, मगर वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और हर साल रमजान में किसी ऐसे आलम को तलाश करते हैं जो उनकी इमामत करे। हमने आपको इसलिए मुंतखब किया क्योंकि आपकी नीयत साफ है और आपका दिल अल्लाह के जिक्र से भरा हुआ है।